इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। सदाशिव राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार should have expected this violence, then should have directed the governor and second morning itself to prevent law and order breakdown। बिल्कुल उनमें ये ताकत है, केंद्र के पास बहुत असीम ताकत है। आप संविधान पढ़िए भाई, वो ठीक कह रहे हैं, संविधान पढ़िए, केंद्र के पास बहुत ताकत है। आपको पता है जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, वो कांग्रेस की सिर्फ अध्यक्ष थी। आपको कहानी कम्युनिस्टों की अगर आपने पढ़ा होगा, कांग्रेस की सिर्फ अध्यक्ष थी। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और दुनिया में पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार बनी थी कहां? केरल में नंबूद्रिपाद की। और इंदिरा गांधी को जब कांग्रेस की कुछ शिक्षा नीति में उसने बदलाव किया और कांग्रेस के कुछ वर्कर पे उन्होंने हमला किया, इंदिरा ने सरकार गिरवा दी थी कम्युनिस्टों की और बाद में अपनी सरकार बनाई थी। आज अगर इंदिरा गांधी होती तो ममता बनर्जी कराह रही होती। उसने मतलब इतनी बार 356 का उपयोग उन्होंने किया है इंदिरा गांधी ने कि आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने कितनी बार धारा 356 का उपयोग किया है और राष्ट्रपति शासन लगाया और अपने हिसाब से संविधान चलाती रही। वो आज होती तो निश्चित तौर पे मानिए कि ममता बनर्जी करा रही होती। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आपको आप कहोगे कैसे? एक उदाहरण देता हूं। एक खालिस्तानी आके हमारे लाल किला का झंडा नोच लिया, इंदिरा गांधी ने तोप घुसवा दिया उसके अंदर, दोबारा खड़े नहीं होने दिया, भले जान गई उनकी। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं, वो 50 पता नहीं कितनी बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया है और अपने हिसाब से कई बार उसने कुचला है संविधान को, पर ममता भी तो संविधान ही कुचल रही है और उद्धव भी संविधान ही कुचल रहा है, केजरीवाल भी संविधान ही कुचल रहा है। तो कांटा तो कांटे से ही निकलेगा, उसको आप नैतिकता से तो निकाल नहीं सकते। चिंतन पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अब तो चला गया मामला, लेना चाहिए था, ये निश्चित तौर पे लेना चाहिए था, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे है। हाँ, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन 356 कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाएगा। बिल्कुल नहीं लगाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ये केंद्र की तरफ पाले में फेंकेगा। तो अब केंद्र के पास अभी सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, अब उसके बाद वो केंद्र के पाले में गेंद जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इस पर आप रिपोर्ट दीजिए। यही काम सुबह हो जाना चाहिए था। और ये कौन करता? अटॉर्नी जनरल जाके मिलते, एजी या सॉलिसिटर जनरल जाके मिलना चाहते हैं। यानी भारत सरकार का वकील को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट के बेंच से मिलना था, बात करना था। आजकल तो वर्चुअल बातचीत हो रही है, इतना ही काम करना था। कमल सिंह बिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, कह रहे हैं बहुत अच्छा विश्लेषण किया देव जी, बहुत धन्यवाद। मेरा काम है आपको मैं ज्ञान से सक्षम बनाऊं, संविधान, ज्ञान, कानून, अध्यात्म, ये मेरा काम है। आप चाहो कि मैं भी चापलूसी करूं तो कोई मतलब नहीं है आपको, फिर इस चैनल पे आने की क्या मतलब है। तो मैं आपको सीधे सीधे संविधान, कानून, इन सब के नॉलेज आपको देना चाहता हूं ताकि आप खुद में विश्लेषण कर सको कि क्या हो सकता है। और आपको मैं एक किताब कहूंगा, ये कल परसों में कपोत पे आ जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बायोग्राफी पढ़िएगा। यही स्थिति थी बंगाल में, डायरेक्ट एक्शन दे, जब जिन्ना ने कहा यही स्थिति थी। और फिर क्या हुआ, जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कैसे हुआ और कैसे काम किया गया, किस तरह से। अभी जो इन्होंने कहा हम धरना देंगे, गांधी के धरने का क्या स्थिति बना, नोआ खाली हो गया। तो इसलिए आज के समय में आप धरने से नहीं जीत सकते। धरना चुनाव के पहले की प्रक्रिया थी, हिंसा में जब कार्यकर्ता मारे हों, तो जब आपकी सरकार केंद्र में हो तो आप धरना नहीं दे सकते, आप लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्वोच्च लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। लॉ को देखने का और जस्टिफिकेशन का काम सुप्रीम कोर्ट का है, पर इन्फोर्समेंट का काम कार्यपालिका का है, जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित है। यह है लॉ इन्फोर्समेंट, धरना नहीं। अरुण शर्मा जी ने कहा ही भी दिया कि अगर सत्ताधारी पार्टी के लिए बटरिंग करेंगे तो अनसब्सक्राइब करेंगे, तो मैं तो करता ही नहीं, मैं तो सीधा सीधा आपको, मेरा काम है आपको नॉलेज देना, उससे बड़ा कुछ नहीं है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं है।
नॉलेज देना, और मैंने यही संवैधानिक पूरी व्याख्या की। पर कुछ लोग उजुल फुजुल तो हर समाज में होते ही है, कुछ बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। कह रहे सर कलकत्ता हाई कोर्ट की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती, दिलीप सिंह जी कह रहे हैं उसकी नैतिक जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। वो देखिए पूरे मैकेनिज्म में वामपंथी है, माफ कीजिएगा मुझे कोर्ट मिलॉर्ड, लॉर्ड तो क्या कहूं, सब पूरे मैकेनिज्म में वामपंथी भरे हैं। पूरी मीडिया देखिए, पूरी हिंसा को दबा दी गई। चुनाव जब चल रहा था तो मोदी, ये कोरोना का संकट महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है मेरे, पर बंगाल की रैली और मोदी जी को रैली में पीछे में घुसना पड़ा और फिर वो डिजिटल रैली करनी पड़ी। कितना झाऊ झाऊ कूदा वो। तो पूरी मीडिया, पूरी एकेडमिया, पूरी न्यायपालिका, पूरी ब्यूरोक्रेसी लेफ्ट बैस्ड है, क्योंकि वहां उनको मलाई मिलता है चापने के लिए, यहां नहीं मिलता। इसीलिए ये हाईकोर्ट की जिम्मेदारी थी, लेकिन हाईकोर्ट ममता को कैसे कहे, हाईकोर्ट कहे कैसे? हाईकोर्ट तो आपको सुनाएगा। इसलिए वो तो पूरा तंत्र ही, जैसे इंदिरा ने पूरे तंत्र को जकड़ा था, वही ममता ने और लेफ्टिस्ट ने जकड़ रखा है, सेम यही बात है। राहुल झा जी कह रहे हैं क्या आपको लगता है केंद्र का यही रवैया तो 22 और 24 बचेगा या जाएगा? बचेगा, जाएगा क्यों? हम लोग राह में, देखिए हम केंद्र को, हम राहुल गांधी को तो नहीं ला सकते। हम ममता जैसी ममता को आज वो उसने ताड़का लिख दिया और कंगना रनौत ने उसका हमेशा के लिए ट्विटर बैन हो गया, तो हम इन सबको तो नहीं ला सकते। हमें ठोक पीट के, आप क्या करते हो, सोना है उसको ठोकते पीटते हो तो आभूषण बनता है। तो इस सरकार को ठोकिए पीटिए, क्योंकि हिंदू शब्द बोलने वाला यही एक सरकार है, राष्ट्र बोलने वाला यही एक सरकार है। तो जितना ठोक पीट के आप उसको गहना बना सकते हो आभूषण, उतना बनाइए। ये मत कहिए कि हम 22 में नहीं आने देंगे 24 को, तो आपको तो राक्षसों को दे दोगे सरकार अपनी। ठोकना पीटना है, इसको ठोकना पीटना है। सठे साठ्यम समाचरित, ऐसे थोड़े कहा गया हमारे यहाँ विदुर जी ने, ऐसे थोड़े कहा है। ये थोड़े आप धरना से जीत जाओगे ना, ये धरना पे मैं कह तो रहा हूं। और लिंग दो से मोदी जी ने डायरेक्ट टक्कर लिया था, वो उदाहरण, और धरना दिया गांधी ने, वो उदाहरण। हम तो उदाहरण से बात करेंगे जी। और धरना बहुत देश झेल चुका है इस सबको, धरना फरना को। लॉ इन्फोर्समेंट धरना तब होता जब आप विपक्ष में होते। बंगाल में आप विपक्ष में है, ठीक है, लेकिन आप केंद्र में हैं, आपको रोना नहीं है, आपको एक्शन लेना है। आपके कार्यकर्ता मारे गए, किसी पत्नी का सामूहिक बलात्कार, ये हरे टिड्डो ने किया, सब हरे टिड्डो ने, और उसको आप समझा रहे हो, उसके आगे धरना दोगे? उस महिला का जो सम्मान गया, उसका पति जो मरा, उसको क्या कहोगे? क्या कंपनसेशन दे सकते हो आप? वो उसकी क्या गलती थी? क्योंकि उसने कमल साहब का झंडा उठा लिया, उसने आपको वोट किया। उत्तराखंड, कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं उत्तराखंड में क्या हुआ जब हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति को भद्दी टिप्पणी की थी, हरीश रावत की सरकार को बहाल किया था। ये बात इनकी ठीक है, लेकिन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दूसरी है, जहां हिंसा हो रही है, आगजनी, मृत्यु हो रही है। और इसमें पहले अटॉर्नी जनरल को खुद 356 थर्ड स्टेज आपको मैंने बताया था। फर्स्ट स्टेज था कि हम शपथ ग्रहण को टाल दें, एक। दूसरा स्टेप था कि अटॉर्नी जनरल को जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करनी थी। ये इतना तो हो ही सकता था, ये दोनों स्टेप ने नहीं लिया केंद्र ने। 356 तो तीसरा स्टेज है। इसलिए इसी सरकार को ठोक पीट के सही सही रास्ते पे लाके हमको काम करना है, कराना है, क्योंकि ममता आ गई तो और जीना हराम कर देगी। चिंतन पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। सुनील कुमार जौहर जी कह रहे हैं मेरा कमेंट देखिए। संदीप देव जी, मोदी शाह के विरुद्ध इतनी घृणा न फैलानी चाहिए, आप इस पर रोक लगाइए। मैं कौन होता हूं जी? घृणा तो भाजपा के कार्यकर्ता, सुनील जी आपके घर, हमारे भगवान न करे हमारे और आपके घर से कोई जाएगा तो आप क्या करोगे? वो बेचारे कार्यकर्ता और समर्थक वहां मारे जा रहे हैं, इस बात को समझिए। आप चाहते हैं वो गुस्सा भी व्यक्त ना करे, तो कैसा लोकतंत्र आप चाहते हैं कि जिसके घर में मारे जा रहे हैं वो अपना गुस्सा भी व्यक्त ना करे, वो कार्यकर्ता भी सड़क पे ना उतरे, जो बेचारा चना खा के, आप तो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, वो चना खा के भूखे रहकर, मैंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखा है, वो जाके रात दिन काम करते हैं। ऐसे थोड़े भाजपा जीत गई है।
आप चाहते हो वो व्यक्त भी ना करें अपनी पीड़ा किससे कहेगा वो? मैं क्यों कौन होता हूं रोक लगाने वाला? वो तो उनकी पीड़ा है, उनके घर में मारे जाने। आप समझ रहे हो एक जीवन क्या होता है? आज कोई अगर आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर मैं मर जाऊं तो मेरी फैमिली पर असर पड़ेगा। और फिर आप कहोगे आपकी फैमिली को, नहीं जी आप चुप रहिए, आप मोदी जी को वोट दीजिए जाके। ऐसे तो होगा। जीवन महत्वपूर्ण है, आप इस बात को समझिए। आपके लिए किसी अजीत सरकार की जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, पर उस अजीत सरकार की फैमिली के लिए उसका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद कुमार जी बहुत धन्यवाद। सर प्लीज स्टार्ट ए कैंपेन टू अनफॉलो मोदी जी ऑन ट्विटर सो दैट वी वेक अप। नहीं, अनफॉलो करोगे अरविंद जी तो उन तक मैसेज कैसे पहुंचाओगे? नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम, मैं अभी के सारी सरकार नेताओं में मैं नरेंद्र मोदी जी को इसलिए कहूंगा क्योंकि वो ट्विटर नमो ऐप के जरिए जनता को सुन रहे हैं। ये मैं प्रत्यक्ष आपको गवाही मैं दे सकता हूं। वो अगर राज्यपाल से उन्होंने बात किया है, राज्यपाल ने मोदी जी को फोन नहीं किया, मोदी जी ने किया, जब दोपहर तक ट्विटर इतना ट्रेंड करने लगा। तो मैं सिर्फ ये करो, आप अपनी बात अपनी पीड़ा पहुंचाओ, वो आदमी सुनते हैं। वो और किसी में नहीं है, आपको बता देता हूं। मैं सबको जानता हूं, सोशल मीडिया की सबकी टीम है, पर्सनली मैं सबको जानता हूं जो मेरे लोग उसमें काम कर रहे हैं, मित्र हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि टीम भी काम करती है और वो भी देखते हैं। तो उसको आप लगातार, जो अभी ट्रेंड आपने चलाया उसका असर पड़ा और वो राज्यपाल को उन्होंने फोन किया। ये कीजिए, अगर सरकार को सही मामले में जागरूक करना है तो वो करना जरूरी है। और जितेंद्र जी कह रहे हैं क्या गृह मंत्री जी की भूमिका कमजोर रही है? ये तो बहुत ही 100% का सवाल इन्होंने पूछा। इस मामले में मैं यही कहूंगा कि इनको रिपोर्ट लेना चाहिए था, इनको रिपोर्ट लेना चाहिए था। और तब जब आपके कार्यकर्ता और आपके वोटर मारे जाते हो, याद रखिए कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, कार्यकर्ता किसी पार्टी से नहीं बनते। कोई कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बाद में आके कार्यकर्ता नहीं बनता। कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है, जो बूथ तक जाता है, एक एक बूथ तक पहुंचता है, ये उसकी जीत होती है। परंतु बाद में उसे मरने के लिए छोड़ दोगे, ये बड़ी पीड़ादायक चीज है। कोई भी पार्टी हो दुनिया में, आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है तो ठट्ठन गोपाल हो गई, वो कितना ही युवराज को ले आए। और आज ममता के पास कैडर है, वामपंथी वाला कैडर पूरा ले आई है। तो आप देखिए कितना गुंडागर्दी तबाही मचाई हुई है। आप देखो सही इसको। शुरू करें यति जी राइट, आपकी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आपको एक उदाहरण दे देता हूं, जिनको कह रहे थे हिंसा का समाधान नहीं है, मैं एक उदाहरण दे देता हूं। ये इस किताब से है, ये तथागत राय जी ने लिखा। और तथागत राय इतने बड़े नेता, राज्यपाल भी त्रिपुरा के साथ, मुझे जहां तक याद है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आज वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया। वो बीजेपी के लीडरशिप पे सवाल उठा रहे हैं, कई चीजें वहां की, जो बंगाल के। तो उन्होंने ये लिखी थी पुस्तक, और भद्रलोक जो कल मैंने लिख दिया बंगाली में, तो बहुत लोगों को गुस्सा लगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पहली बार हरा दिया अपने ही बंगाल ने। जिस बंगाली के लिए वो कांग्रेस को सबने वोट दिया, उस बंगाली को बचाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया था। और आप इसको पढ़ोगे, हिंसा कि जब सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन कहा, उसके बाद आप इसमें देखोगे कि ये नहीं लड़ पा रहे थे, तब बिहार इसमें लिखा हुआ देखिए, दंगों की व्यापकता अगले दिन यानी 18 अगस्त को कुछ ढीली मालूम हुई और सोहरावर्दी के गुंडे तथा देशवासियों ने जैसे को तैसा व्यवहार करना शुरू किया। बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदू कलवारों, लोहे और धातु की खीलन आदि के व्यापारी ने आगे बढ़ने की पहल की। उसमें सिख और हिंदू बंगाली भी शामिल हुए। लोहे की छड़ों, कृपान, तलवारों और अन्य हथियारों के साथ उन्होंने पिछले 2 दिन की लूट खसोट का बदला लेना शुरू किया। इसमें उन्होंने एक अविश्वसनीय बर्बरता दिखाई जो अब तक उन्हें नहीं दिखाई थी, और हरे टिड्डों के इलाकों में हिंदू घरों को जो व्यापक तौर पर जलाया गया उसका बदला लिया। और हिंदुओं को गांधी का अनुगामी मान लिया था सोहरावर्दी ने, उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो पलटवार भी कर सकता है। वो पूरी तरह से हैरान हुआ और 19 अगस्त को उसने जो है एक दिन के अंदर हिंदुओं ने भयानक बदला लिया। और सोहरावर्दी जो है वो बुड़बुड़ाया, मेरे इसमें बुदबुदाया, और वो फिर गांधी जी के पास पहुंचा। तो गुजरात देखिए,
आप ध्यान से देखो, आप पैटर्न देखो, गोधरा उन्होंने किया, गुजरात इन्होंने किया, शांत हो गया। भागलपुर शुरुआत उन्होंने किया, बाद में हिंदुओं ने किया, शांत हो गया। मुजफ्फरनगर उन्होंने शुरुआत की, इन्होंने हिंदू आए, शांत हो गया। तो हम वीर हैं, हम वीर हैं। आपको इसका एक और उदाहरण देता हूँ, नोआखाली में देखिए इसमें क्या नारे दिए गए। आप लोग बेवजह डरते हो। भाइयों कैसे भड़काया गया, सारा अच्छा चावल तुम उगाते हो, उसे कौन खाता है, हिंदू। भाइयों मोटे केले तुम उगाते हो, उसे कौन खाता है, हिंदू। नोआखाली में कैसे भड़काया गया हिंदुओं के विरुद्ध। भाइयों जब तुम्हारी औरतें बीमार पड़ती है, उन्हें अपने हाथ से कौन देखता है, हिंदू डॉक्टर। भाइयों हम हरे टिड्डे पतले और कुपोषित हैं, हमें पर्याप्त भोजन नसीब नहीं होता, हिंदू मोटे और चिकने क्यों होते हैं। ये नोआखाली में नारे लगाए गए थे। आप बहादुर लोग हो, डरो मत, बहादुर लोग हो, बहादुर है आपकी हमारे पूर्वज, डरना मत। ये जो लोग मुझे सब शांति पाठ पढ़ाते हैं ना, मुझे तो पसंद ही नहीं आता। वो तो कांटे से, आप कांटा कैसे निकाल लोगे भाई, बिना कांटे के, बिना नुकीले उसके कैसे निकाल लोगे। ओम प्रकाश जी करें, संदीप जी ममता कल शपथ लेगी तब राज्यपाल क्या करेंगे। अब ये तो मैं क्या कहूं, राज्यपाल के पास असीम ताकत है, असीम। उसमें एक शब्द जोड़ा हुआ है, विवेकाधिकार का प्रयोग। कोई राष्ट्रपति को भी नहीं, और चाहे तो राज्यपाल उसको, मैं जो आपको संविधान से बता रहा हूं कि तत्काल आप सस्पेंड रहेंगे जब तक हिंसा रहेगी। हो गया रातों रात एक। अब आप सब माफ करना, फिर सच बताऊंगा चुभेगा। रातों रात फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति के फैसले हो गए कि नहीं हो गए, रातों रात। ये नहीं हो सकता, बताओ ना, कि तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक कि राज्य में स्थिति सामान्य न हो जाए। राहुल चौरसिया जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार कौन जिम्मेदारी लेगा हिंदुओं की मौत का, जिन्होंने हिंदुओं का, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। हमें आपको खुद ही बचना है, तभी तो मैं इस प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रहा हूं। कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं लेगा जी। देख लो बंगाल में जिन्होंने वोट किए उनकी क्या हो रहे हैं। अपना बचाव तो खुद करना होगा। हम सिर्फ उनको, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लॉ बता रहे हैं जो संविधान कर रहा है। बचना हमें खुद ही होगा, हमें कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं, दूर दूर तक नहीं। ये गलतफहमी पाल छोड़ दीजिए, वो किसी भी हाल में कोई गवर्नमेंट हमें बचाने नहीं आने वाला, आएगी भी नहीं, आना संभव भी नहीं। हमें तो खुद ही सक्षम होना होगा। डॉक्टर चेतन आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। कश्मीर का स्थानीय चुनाव के बाद चुने हुए उम्मीदवारों को भाजपा सरकार कोई संरक्षण नहीं दिया, आज बंगाल में वही हो रहा है। ममता हमेशा हर कार्यकर्ता के लिए किसी से भी भिड़ती है, ये भाजपा कब करेगी। इन्होंने 100% का सवाल पूछा है। जब केंद्रीय नेतृत्व अपने एक कार्यकर्ता के लिए लड़ जाता है, भिड़ जाता है, वो जिंदगी भर कार्यकर्ता चना चबेना खाकर भी आपके लिए रहता है। ये कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए आज कांग्रेस से सब डर के छूट गए। कम्युनिस्टों का था, और कम्युनिस्टों को ही ममता ने डाइवर्ट कर लिया। और वो ठीक कह रहे हैं कि कश्मीर में सुरक्षा नहीं दिया, वो ठीक ही कह रहे हैं। अरे आप बताओ, मैं आप चेतन जी, ये आज आप हो तब तो आपके परिवार को होप है, आप नहीं रहोगे तो क्या होगा। कोई पूछने वाला है, आप बताओ ना, कोई पूछने वाला है। एक इंश्योरेंस भी करवा लिया अपने लाइफ का, तो एड़ियां रगड़नी पड़ेगी, बैंक वाला तब देगा जाके हमारी फैमिली को, 36 बार दौड़ाएगा। तो खुद में सक्षम बनना होगा, कोई नहीं है सक्षम, हिंदुओं को खुद बनना है। संतोष प्रसाद जी कह रहे हैं बीजेपी को सबका विश्वास जीतना बंद करना होगा, ये मैं इनकी बात से सहमत हूं। आप कोड पे फोकस करो। अब देखो आप, जैसे हम गणित पढ़ते थे तो केंद्र कंपास को ऐसे घुमाते हैं ना, पहले केंद्र आता है या पहले परिधि बनेगा। बिना केंद्र के परिधि बन सकता है क्या। तो अपने केंद्र को मजबूत कीजिए, यानी अपने कोर वोटर को मजबूत कीजिए। आपको 23 करोड़ ने दिया है, इसको 30 करोड़ ले जाने के लिए कीजिए। उनका विश्वास जीते, वो आपको कभी वोट नहीं देंगे। वो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, और आप चाहते हो शासन अच्छा चले, सुशासन चले। सुशासन और क्रिमिनल्स में कैसे क्रिमिनल सुशासन के लिए वोट कर देगा।
इसीलिए वो आपको नहीं देंगे। ये बेवजह का आप एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में आसमान, मतलब आप समझ ही गए होंगे, ये बेकार की बात है। मैं ये नहीं करा कि कोई देश के प्राइम मिनिस्टर उनको क्यों कुछ कहे ना, आप अपने कोर वोट पे फोकस करो। जैसे ममता ने कहा सभी टिड्डे एक हो जाओ, उसका कोर वोट फोकस था। कांग्रेस का कोर वोट फोकस है। आज भी 12 करोड़ लोगों ने लोकसभा में कांग्रेस को वोट किया है। 12 करोड़ लोग कोर वोटर है उसके पास, पर सबसे ज्यादा कोर वोटर को डैमेज भाजपा कर जाती है। सत्ता से पहले वो और कहती है, सत्ता के बाद कुछ और। अब जैसे आपको उदाहरण, राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया अडवाणी जी और सबने, हाँ, पर जब बाबरी टूट गया कहा हम नहीं, ये कलंक दिन, ये कलंक दिन। इसीलिए हिंदुओं ने उनको सत्ता से इतने साल बाहर रखा। 92 से कितना लंबा समय, 98 99 में जाके मिला। कोर में फोकस्ड होना चाहिए, लक्ष्य साधना। अर्जुन ने जो कहा वो लक्ष्य साधना जरूरी है। पॉलिटिकल करेक्ट होने के चक्कर में सब नाश होता है। मनीष जी, जैन जी, धन्यवाद। जो आप कह रहे हैं ठीक ही है। थैंक यू सो मच। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूं।